एक गांव में सोहन नाम का मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। मछलियां पकड़कर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। जिस दिन सोहन को मछलियां मिल जाती थी, उस दिन तो वह अपना और अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा कर लेता था। लेकिन कई बार उसे मछलियां ना मिलने के कारण उनको भूखा ही सोना पड़ता था। सोहन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन करे भी तो क्या, क्योंकि उस गांव में इसके अलावा कोई काम भी नहीं था। एक दिन की बात है, सोहन मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसके जाल में एक भी बड़ी मछली नहीं फंस रही थी। पूरा दिन बीत गया। सोहन निराश होकर छोटी मछलियों को लेकर बाजार गया और अपनी दुकान लगा ली। लेकिन मछलियां छोटी होने के कारण कोई भी उसकी मछलियां नहीं खरीद रहा था। देखते देखते सबकी मछलियां बिक गईं और सब अपने घर को लौटने लग गए। तभी एक आदमी सोहन के पास आता है और पूछता है, अरे भैया, ये मछलियाँ किस भाव में दी हैं? सोहन बोलता है, 100 रुपए में आपको सारी मछलियाँ दे दूंगा। वह आदमी बोलता है, नहीं नहीं, यह मछलियाँ तो बहुत छोटी हैं, इनके मैं सिर्फ 60 रुपए दूंगा। अब सोहन परेशान हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर यह ग्राहक भी वापस चला गया तो वह अपने परिवार के लिए भोजन का सामान कहाँ से लेकर जाएगा। सोहन बोला, ठीक है। पैसे लेकर सोहन बाजार की तरफ निकल पड़ा। तभी सोहन को किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाना दिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब सोहन सोच में पड़ जाता है कि आज तो मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। अगर मैंने इनको खाना दिलाया तो मैं अपने घर के लिए सामान कहाँ से लेकर जाऊँगा। सोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ी औरत सोहन से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम नहीं मदद करना चाहते तो कोई बात नहीं। यह सुनकर सोहन बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आज मुझे बड़ी मछलियाँ नहीं मिली, कुछ छोटी मछलियाँ ही हाथ लगी थी, इसलिए आज पैसे भी बहुत कम है मेरे पास। यह बोलकर सोहन वहीं पास की एक दुकान से कुछ फल लेकर उन्हें दे देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत सोहन को आवाज़ देती है, रुको बेटा, तुम्हारे पास पैसे कम थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह बोलकर बूढ़ी औरत ने उसे कुछ दाने निकाल कर दिए और बोला, जब तुम मछली पकड़ने जाओगे तो ये दाने फेंक देना और उसके बाद वहीं पर अपना जाल फेंकना, और फिर जो मछली तुम्हारे जाल में फंसेगी वह तुम्हारी किस्मत बदल देगी। लेकिन यह काम तुम एकांत में करना। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी, और यह विधि तुम सिर्फ 2 बार ही कर सकते हो। सोहन बाजार से सामान लेकर आता है और अपनी पत्नी को उस बूढ़ी औरत की सारी बातें बताता है। अगले दिन सोहन वैसा ही करता है। वह तालाब में दाने फेंकता है और फिर उसके बाद अपना जाल वहाँ डालता है। उसके जाल में कुछ हलचल होती है। तभी उसका पड़ोसी कालू वहाँ आ जाता है। अरे सोहन, लगता है आज तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है।
सोहन उसे देखकर निराश हो जाता है। अब उसके पास एक ही मौका बचा था अपनी किस्मत बदलने के लिए। सोहन उसके जाने का इंतज़ार करने लग जाता है। धीरे धीरे समय ढलने लग जाता है। सोहन बहुत चिंतित हो जाता है कि अगर सूरज ढलने तक कालू वहाँ से नहीं गया तो उसके हाथ से ये मौका निकल जाएगा और वह हमेशा ही गरीब रहेगा। तभी कालू के जाल में मछलियाँ फंस जाती हैं और वह वहाँ से चला जाता है। सोहन इधर उधर देखता है और फिर से बूढ़ी औरत की बताई विधि को करता है। इस बार सोहन के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है और वह उसे लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन सोच रहा था कि बूढ़ी औरत ने बोला था कि वह मछली तो मेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन इसको बेचकर जो पैसे आएंगे वह कुछ दिनों में तो खत्म हो जाएंगे, तो मेरी किस्मत कैसे बदलेगी। तब वह सोचता है कि बूढ़ी औरत की बात का कुछ और ही मतलब था। यह सोचकर वह बाजार ना जाकर सीधा अपने घर गया और उस मछली को काट कर देखा। मछली के अंदर से जो निकला उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मछली के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के निकले, जिनको बेचकर सोहन की गरीबी दूर हो गई। अब सोहन मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद दे रहा था कि मेरी छोटी सी मदद के बदले उन्होंने मेरी गरीबी दूर कर दी। अब सोहन उसी पैसों से गरीबों की मदद करने लग जाता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लग जाता है।